हेलो फ्रेंड्स, माधवी एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को कराने पर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये वन शॉट रिवीजन है। डिटेल में जी आपको चैनल पे मिल जाएंगे और ये क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी न्यूमेरिकल है। किसी को अगर बिल्कुल भी मैथ नहीं आता, जीरो लेवल से भी नहीं आता, तो ये सवाल इतने ईजी है, ईजिली आप कर लेंगे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, ईजिली आप कर लेंगे, माइंड में इसका आंसर आ जाएगा और 2 मार्क्स का कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, MCQ में भी मिलेगा और वेरी शॉर्ट में भी मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछा आता है तो MCQ में आपको फॉर्मूले दे देगा और उसमें से एक पूछेगा, मतलब 3 गलत होंगे, एक सही होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, F इजिकल टू R/2 या फिर R इजिकल टू का 2 इंटू एफ। ठीक है, R को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या और इसको बोलते हैं F को फोकस दूरी। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पीबोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। ठीक है, संबंध, और इसी से न्यूमेरिकल मिलते हैं। बहुत ही सिंपल है। F पूछेगा तो हाफ करना है। कैसे ट्रिक देखो, F में ऐसे आधा होता है, तो ध्यान रखना कि जब भी F पूछे, फोकस दूरी पूछे, तो आपको आधा करना है वैल्यू का। 60 पूछ रहा है, जैसे कि R उसने 60 दिया है और पूछ रहा है फोकस दूरी बताओ, तो इसका हाफ कर देंगे, 30 आ जाएगा। अभी आपको न्यूमेरिकल बता रही हूँ, इसलिए आपको तो इसके न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। संबंध आपको ध्यान रखना, R डबल करना होता है और F में हाफ करते हैं। ये ट्रिक है, F को ऐसे बनाते हैं तो आधा हो रहा है ना, तो ध्यान रखना कि जब भी फोकस दूरी पूछेगा तो वैल्यू का हाफ कर दो। R पूछे तो वैल्यू जो गिवन है उसका डबल कर दो। अभी आपको ट्रिक से बताऊंगी, इजीली आप माइंड में ही आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। और ये कंफर्म है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कोई भी पेपर कोड आ जाए 100% क्वेश्चन मिले। और मैं एक दो दिन में आपको प्री बोर्ड के पेपर सोल्यूशन करवाऊंगी, क्लास 10th और 12th दोनों के। 9th और 11th के पेपर अभी आए नहीं है, नेक्स्ट मंथ तक आएंगे, तो वो भी आपको फाइनल के मिल जाएंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो आपको इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो देखो, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पे दूरी है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। यहाँ पे कुछ भी दे दे, एक्स बजट कोई भी वैल्यू आ जाए, इजिली आप कर लेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, फोकस के लिए आधा करते हैं ना, तो आप 32 का हाफ करो, क्या आंसर आएगा, 16 आएगा। माइंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और उत्तल में आएगा तो प्लस में आंसर देना होता है, और अवतल लिखे आएगा तो माइनस में, बस ये ध्यान रखना। ऑप्शन तो वो 4 देगा, 2 प्लस के दे देगा, 2 माइनस के दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, उत्तल में प्लस में लेना है, अवतल में माइनस। तो माइंड में 16 आंसर आ गया। फॉर्मूले में कैसे, आप अगर वेरी शॉर्ट में तो कैसे करेंगे, R32 है, F हमसे पूछ रहा है, बराबर क्वेश्चन मार्क लाएंगे, F का फॉर्मूला लगा दो, R/2। R की वैल्यू कितनी है, 32 है ना। यहाँ पे एक्स बजट कितनी वैल्यू है वो आपको ऊपर रखना है, 2 का उसमें डिवाइड दे देना है, आगे 16 फॉर्मूले के साथ अब देख लेते हैं। ठीक है, तो R प्लस में क्यों, क्योंकि उत्तल बोला है, F हमसे पूछा गया है, तो ऐसे आप फॉर्मूले में करेंगे, R/2 32/2 तो प्लस 16 आंसर आ गया। ठीक है, जब भी F पूछे तो हाफ कर दो वैल्यू को, R पूछे तो डबल कर दो, ये इसकी ट्रिक है, इसलिए आप माइंड में आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और एक आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। मैं रिवीजन करवा रही हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी करवाती हूँ। अगर आपको डिटेल में चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको चैनल पर जाके देख लेना, वैसे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या मतलब R दे रखा है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब F पूछ रहा है, तो R का आप क्या करेंगे, जब भी F पूछेगा तो हाफ करना है, तो 20 का हाफ क्या हो गया, 10 हो गया। वही फॉर्मूला आएंगे, R/2, तो 20/2 करेंगे, है ना, तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 10 मिल रहे हैं, प्लस और माइनस, कन्फ्यूजन करने के लिए वो देगा, देखो डबल भी दे रहा है, ध्यान रखना है। F पूछेगा तो आपको आधा कर देना, हाफ कर देना, R पूछे तो डबल करना। तो ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, डबल करके भी आएगा और हाफ करके भी आएगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, फोकस पूछे तो आपको आधा करना है और R पूछे तो आपको डबल करना है। अब नॉर्मल से इनके पास होम साइंस होती है गर्ल्स के पास, तो वो भी कर सकती हैं बिल्कुल। बहुत सी गर्ल्स मैंने देखा डरती हैं कि हमको मैथ नहीं आता, तो ये इतना न्यूमेरिकल बहुत ईजी है इस टाइप का, बस आपको डिवाइड और मल्टीपल आना चाहिए, ईजिली आप कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा अंदर से लगन होनी चाहिए, ईजिली आप कर लेंगे। तो इसका आंसर -10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे अवतल दे रखा है। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब ये देखो, यहाँ पे फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर गिवन है, F, और R हमसे पूछ रहा है, तो R का क्या करना है, डबल करना है, तो 10 का डबल क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, फटाफट से 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको इजीली आंसर आ जाएगा। उत्तल है तो प्लस में होगा, +20, है ना, माइनस है तो माइनस नहीं होगा। इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, ये कन्फर्म है, इस टाइप से एक सवाल आपको मिलेगा, या तो संबंध पूछेगा या फिर इस टाइप से न्यूमेरिकल पूछेगा। अब देख लेते हैं एक
फॉर्मूला और इसी टाइप से आपको वो भी 100% पूछा आता है, तो आपको एक ना एक जरूर मिलेगा। लेंस की क्षमता वाला देख लेते हैं। ये रिवीजन चल रहा है, तो लेसन 1 में से 2 मार्क्स में यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, और 4 मार्क्स में आता है 1/f इजिकल टू 1/b माइनस 1/u वाले फॉर्मूले से। माइनस होता है जब लेंस होता है तब, दर्पण होता है यहाँ पे प्लस, ठीक है, वो आपको अलग से सेपरेट करवाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट वाले बता दे रही हूँ। तो ये क्षमता वाले क्वेश्चन आता है। लेंस की क्षमता का मात्रक खूब पूछा जाता है। डायोप्टर होता है, डी फॉर डायोप्टर, ठीक है। उत्तर लेंस की क्षमता यहाँ पे 20 डायोप्टर दे रखी है, और फोकस दूरी क्या होगी, एफ पूछा है, यहाँ पे एफ पूछा है। तो इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। ओके, इसके फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। देखो, ये लेंस की क्षमता है, पावर ऑफ लेंस पी, ठीक है। 1/f ये लगाना है आपको मीटर में, ठीक है। एफ पूछेगा तो 1/p हो जाएगा, एफ अगर जब पूछेगा तो 1/p लगाना है, ध्यान रखना। सेंटीमीटर में क्या फॉर्मूला होता है, 100 ऊपर आएगा बस। एफ पूछेगा तो 100/p, पी पूछेगा तो 100/f। सेंटीमीटर में आपको 100 लेना है, और मीटर में ऊपर 1 लेना है, ठीक है। पी फॉर यहाँ पे लेंस की क्षमता, इसका मात्र डायोप्टर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डी फॉर डायोप्टर। ओके, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल, सिंपल है ये भी बहुत। तो ये था ना, ये देखो 20 डायोप्टर है, फोकस दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि मीटर में निकालो या सेंटीमीटर में निकालो, ऑप्शन वाला देगा तो आपको ध्यान रखना, सेंटीमीटर में अगर ऑप्शन आ रहा है तो आपको सेंटीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप मीटर वाला लगा लीजिए, मतलब आप जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने कोई कंडीशन नहीं दी है, तो आप मीटर वाला भी ला सकते हैं और सेंटीमीटर वाला भी। तो यहाँ पे देखो एफ पूछा गया तो पी पहले लिख देंगे। पी हमें जो गिवन है वो आपको ऐसे लिखना है, 20 डायोप्टर। एफ हमसे पूछ रहा है आपको जरूरी, तो पहले मैंने यहाँ पे देखो मीटर में निकाला है। आपको कुछ ना पता हो तो आप मीटर में निकाल दीजिए, ठीक है। 1/p तो 1/20, 20 का डिवाइड देंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो, तो 25 जा 100, इस तरीके से 0.05 ये मीटर में आ गया यहाँ पे, ठीक है। सेंटीमीटर में देखो बता दूँ दोनों आपको, सेंटीमीटर में क्या होता है, 100 वाला होता है, 100/p, तो 100/20 करते तो 25 जा 100, तो 5 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। और 0.05 आया मीटर में, तो दोनों मैंने आपको बता दिए। अब इसका अपोजिट देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको उत्तल अवतल ध्यान रखना। अवतल तो माइनस में, यहाँ पे देखो माइनस गिवन ही है पहले से। अवतल लेंस की फोकस दूरी, मतलब एफ हमको दिया है 5d, एफ हमें क्या दिया, -5d यहाँ पे, ठीक है। उसकी क्षमता मतलब पी हमसे पूछ रहा है, तो मीटर में ही निकाल लेते हैं इसका भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है। तो ये माइनस में है तो यहाँ से पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 2 जा 10, माइनस में वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का 0.2, क्षमता पूछ रहा था इसका मात्रक डी हो जाएगा 0.2 डायोप्टर, ठीक है। यहाँ पे आगे जीरो लगा सकते, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखो, देखो एफ जो गिवन है पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने लगा दिया इस तरीके से। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 2 जा 10, हो गया ना 0.2 डायोप्टर। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पहले पॉइंट आएगा, ठीक है, 0.2, ये यहाँ पे जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से आपको अपोजिट में ध्यान रखना है। सेंटीमीटर में होता तो 100 हो जाता, तो 20 आ जाता माइनस का, ठीक है। दोनों आपको बता दिए। अब एमसीक्यू में कैसे मिल सकता है ये देख लेते हैं। ऐसे मिलेगा 100d, मतलब 100 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे पी गिवन है, ठीक है, और हमसे एफ पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, एफ बराबर क्या होता है 100/p, पी की वैल्यू भी 100 है, तो 100 से 100 कट गया, तो आंसर क्या आ गया। अब अवतल है ना तो माइनस में जाएंगे, -1 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको माइंड में कर लेना। यहाँ पे मीटर में ऑप्शन होता तो हम 1/, करते, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं मीटर में, यहाँ पे कुछ भी ना दे, जैसे ऑप्शन वाला ना हो तो आप मीटर में निकाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो ये वाला आप करके देखो, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। ये क्षमता वाला हो गया, एक आपको फोकस दूरी वाला भी दे देती हूँ, जिसमें वक्र त्रिज्या वाला मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो वाला भी, ठीक है। 20 यहाँ पे फोकस दूरी। अब तक लेंस की क्षमता क्या होगी ये आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटीमीटर में है, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। एक इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। एक अब तक की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्र त्रिज्या क्या होगी।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको प्री बोर्ड के पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगी। ये पूरा 1 शॉट रिवीजन सभी सब्जेक्ट का चल रहा है, वो भी आप देखते रहिए और एक एक क्वेश्चन आपका मैच होगा, ये गारंटी है। बस मैं जितना बताऊँ आप उतना करते जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए सारे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, इतना काम आपका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।